हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर पुलिस ऑफिसर्स व्हाइल अरेस्टिंग जुडिशियल ऑफिसर्स। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 2011 में पूछा गया है, या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर अरेस्टिंग अ जुडिशियल ऑफिसर। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो टर्म है अरेस्ट वो डिफाइन नहीं की गई है कोड में। जनरल सेंस में इसका मतलब है कि एप्रीहेंशन या रिस्ट्रेंट या डेप्रीवेशन जो है एक पर्सन की लिबर्टी का। लीगल टर्म्स में इसका मतलब है एक प्रोसेस जिसके द्वारा एक पर्सन को लिया जाता है कस्टडी में एक लीगल अथॉरिटी के द्वारा। ये एक रिस्ट्रेंट है लिबर्टी पे पर्सन की, कंपेल करने के लिए उसको कि वो ओबे करे जो ऑर्डर्स हैं कोर्ट के या फिर दूसरी लीगल अथॉरिटीज़ के। हर एक कंपल्शन या फिजिकल रिस्ट्रेंट जो है वो अरेस्ट नहीं है। जब अरेस्ट टोटल होता है या डेप्रीवेशन होता है लिबर्टी का, वो कंप्लीट होता है तो ये अमाउंट करता है अरेस्ट को। तो बेसिकली हमने जो है अरेस्ट के बारे में बताया है इंट्रोडक्शन में। अरेस्ट डिफाइंड नहीं है, जनरल सेंस में इसका क्या मतलब है और लीगल सेंस में जो है इसका क्या मतलब है। ऑब्जेक्ट क्या है अरेस्ट का? जो ऑब्जेक्ट है अरेस्ट का वो है लाना अक्यूज्ड को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने फेस करने के लिए प्रोसीडिंग्स जो है कोर्ट की। फिर आ गया अरेस्ट क्या है जुडिशियल ऑफिसर का। इसमें आ गया सुप्रीम कोर्ट जो है इन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 सुप्रीम कोर्ट। ये जो केस है आपका प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में जो मेन कंटेंट है अरेस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर का वो यहाँ से स्टार्ट होता है इस केस लॉ के बेसिस पे। तो इस केस लॉ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फॉलोइंग गाइडलाइंस दी हैं अरेस्ट करने के लिए जुडिशियल ऑफिसर को। ये आ गया हमारे पास कि एक जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट किया जाएगा किसी भी ऑफेंस के लिए जब इंटीमेशन के अंडर डिस्ट्रिक्ट जज को या फिर हाई कोर्ट को, मतलब हाई कोर्ट को जज को इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट किया जाएगा। बी आ गया नेसेसिटी के केस में जहाँ पे इमीडिएट अरेस्ट होना है, सिर्फ टेक्निकल या फॉर्मल अरेस्ट ही जो है इफेक्ट में आएगा। फिर आ गया फैक्ट जो है अरेस्ट का वो इमीडिएटली कम्युनिकेट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को और जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के उनको। नेक्स्ट आ गया जुडिशियल ऑफिसर को नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए पुलिस ऑफिसर के पास बिना किसी प्रायर ऑर्डर या डायरेक्शन के डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन जज के जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का है। फिर आ गया ऑर्डिनरली कोई भी जो है हैंड कफिंग नहीं होगी जुडिशियल ऑफिसर की। फिर आ गया इमीडिएट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जुडिशियल ऑफिसर को ताकि वो कम्युनिकेट कर सके फैमिली मेम्बर्स को, लीगल एडवाइजर्स को या फिर जुडिशियल ऑफिसर्स को। नेक्स्ट आ गया कोई भी स्टेटमेंट जो है जुडिशियल ऑफिसर की वो जो अंडर अरेस्ट है वो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ना ही कोई पंचनामा ड्रॉप किया जाएगा, ना ही कोई मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, एक्सेप्ट जब तक लीगल एडवाइज़र जो है जुडिशियल ऑफिसर का वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे गाइडलाइंस को याद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है कीवर्ड्स जो है वो ढूंढने हैं। पहले में आ गया हमारे पास इंटीमेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज या फिर हाई कोर्ट, आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे याद करने के लिए। फिर आ गया टेक्निकल और फॉर्मल अरेस्ट इमीडिएट अरेस्ट में। इमीडिएट अरेस्ट फॉर्मल एंड टेक्निकल जो है वर्ड आप याद करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इमीडिएट कम्युनिकेशन टू DSJ या फिर CJ ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट आ गया नहीं लेके जाना चाहिए पुलिस ऑफिसर का, इसमें हम यहाँ करेंगे बिना किसी प्रायर ऑर्डर या डायरेक्शन के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के। नेक्स्ट कीवर्ड है नो हैंड कफिंग। उसके बाद आ गया इमीडिएट फैसिलिटीज़। नेक्स्ट आ गया नो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग। तो ये ऐसे ऐसे करके आप जो है अपने कीवर्ड्स निकालेंगे और उन्हीं जो एक एक कीवर्ड्स है उससे आप जो है पूरे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। कंक्लूजन आ गया हमारे पास कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम का। दस ये इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि किस सिचुएशन में जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको लाइबल किया जा सकता है और कौन सी गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो होनी चाहिए ऐसे केसेस में। कोई भी पर्सन अबव लॉ नहीं है, नॉट इवन जुडिशियल ऑफिसर्स, लेकिन कंसिडर करके जो जुडिशियल एस्पेक्ट है और जो उनकी प्रेस्टीज है ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर जो मेजर्स हैं वो फॉलो किए जाने चाहिए इवन इन केसेस में जहाँ पे वो अलेज किया गया है उनको एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। तो बेसिकली कंक्लूजन में हम जो है गाइडलाइंस को जस्टिफाई करेंगे कि क्यों जो है स्पेशल गाइडलाइंस दी गई हैं जुडिशियल ऑफिसर की, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो प्रेस्टेज है और वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
बाकी जो है 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं इस क्वेश्चन में। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। जो मेन कंटेंट है क्वेश्चन का वो हमारे पास केस लॉ है और उसकी जो है गाइडलाइंस हैं A to G हमारे पास जो है गाइडलाइंस हैं। बाकी अगर 15 मार्कर में आता है तो आपको प्रॉपर अरेस्ट, उसका ऑब्जेक्ट, गाइडलाइंस लिखनी है और उसके बाद कंक्लूड करना है। 10 मार्कर में आता है आप अरेस्ट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट आप स्किप कर सकते हैं, गाइडलाइंस आप सारे के सारे लिखेंगे और कंक्लूजन भी जो है आप 2 लाइन का लिख सकते हैं। अगर 5 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो आप जो है डायरेक्ट गाइडलाइंस भी लिख सकते हैं या फिर जो है अरेस्ट को जो इंट्रो में जो है आप यहाँ पे जो कंक्लूजन पार्ट है वो लिख सकते हैं। यहाँ जो हमने कंक्लूजन पार्ट लिखा है वो आप इंट्रो में लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ पोजीशन या फिर प्रेस्टीज जो है जुडिशियल ऑफिसर्स की स्पेशल गाइडलाइंस की नीड है। उसके बाद जो है आप केस लॉ लिखेंगे और सारी की सारी जो गाइडलाइंस है वो आप जो है वहाँ लिख देंगे। इसके अलावा आप कंक्लूजन जो है वो स्किप कर सकते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन में। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।